नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और जिसकी सेक्शन इन्वेस्टमेंट विद एसबी में आज मैं बात करूंगा कि आप अपने परिवार को कैसे 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल भी होगा मेरा कि आपने अपने परिवार के लिए अभी तक क्या इंतजाम किया हुआ है कि आज आपको कुछ हो जाता है तो उनके फ्यूचर में उनको कितना पैसा उनके हाथ में है, वो कहां तक अपना गुजारा कर सकते हैं। क्या किसी पे आश्रित तो नहीं होना पड़ेगा, क्या किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था, वो भी आपके साथ वीडियो के आगे मैं शेयर करूंगा, जिसमें आप देखोगे कि कैसे एक आदमी ने अपना खून तक बेच के अपने परिवार का खर्चा चलाया और जब बच्चे की एजुकेशन पे बात आई उसने जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। वो कहता कि मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूं, उनको समझाता हूं, जैसे जैसे समझ में आता है। अगर आप 50-60 हजार रुपया महीना कमा रहे हो आज की डेट में तो आप कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चला रहे। अगर आप सरकारी नौकरी में भी हो तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे आपने अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। सिंपल सा रीजन है, 50-60 हजार रुपए में आज आपको लगता होगा कि बहुत पैसा है, बट उस पैसे से ना ही आपका भविष्य आगे बढ़ पाएगा, ना ही आपके बच्चों का भविष्य आगे बढ़ पाएगा, ना ही आगे आपका परिवार बढ़ पाएगा। अगर आपने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए हुए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, और कुछ ऐसे स्टेप उठा के, कुछ ऐसे कदम उठा के, मात्र थोड़ी सी पूंजी निवेश करके आप क्या कर सकते हो, उनके भविष्य को सिक्योर कर सकते हो, सुरक्षित बना सकते हो। और ऐसा ही एक प्लान है टर्म इंश्योरेंस। आप सभी ने नाम सुना भी होगा, अगर सुना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने टर्म प्लान लिया है, कितने का लिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट क्या आ रही है और आपको क्या लगता है टर्म प्लान का क्या फायदा है। लेकिन ये वीडियो मैं अपने उन 1.5 से आने दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिनको मैंने समझाया भी था कि भाई आपको क्या करना चाहिए। जब मैं उनसे फोन पे बात करता हूं, उनमें से एक ऐसे हैं जो अपनी धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने दोस्तों के कहने पे चलते हैं। एक बार मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपकी उम्र छोटी है, आपका आज प्रीमियम कम आएगा, आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। और वो किसी और ही धुन में चले गए। कहते हैं मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि इसका कोई फायदा नहीं है, मरने के बाद पैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या गारंटी। तो वो LIC के लिए बोल रहे थे। तो मैं यहां पे आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपकी हैसियत है, ताकत है, हिम्मत है, LIC जो है वो आपको कम ज्यादा पैसे में कम इंश्योरेंस देती है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी 50-60 हजार रुपए की महीने की इनकम है, तो दोस्तों आपको LIC नहीं, आपको एक टर्म प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। टर्म प्लान का यह फायदा होता है कि आप एक फिक्स टर्म के बाद, जी हां, एक फिक्स टर्म तक आप सिक्योर रहते हैं। इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को एक लमसम अमाउंट मिल जाती है जितने का आपने प्लान लिया होता है। और टर्म प्लान में भी 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें आपको प्रीमियम दिया और पर्टिकुलर टर्म के लिए दिया और उसके बाद आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला अगर आपको कुछ नहीं होता। और एक होता है कि जिसमें आपको पैसा भी वापस मिल जाता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को आज बताता हूं, बताने की कोशिश करूंगा कि टर्म प्लान कितनी देर के लिए लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसका फायदा क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये वाला सेक्शन देखिए जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि कैसे एक वृद्ध पिता, एक पिता ने जो है खुदकुशी कर ली क्योंकि वह अपनी बेटियों का खर्चा जो है आगे नहीं चला पाया। अब दोस्तों ये न्यूज़ है, पिता ने खून बेचकर सिलेंडर भरवाया, खाने के लिए आटा खरीदा, बच्चों की फीस का नोटिस देख टूट गया हौसला। और जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, आज ही की थी, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक पिता ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बेटी के इलाज के लिए पिता के सारे पैसे खत्म हो गए, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पिता ने अपने घर में आटा खरीदो, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए खून बेच दिया। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो खाली सरकार पे उम्मीद लेके बैठते हैं कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए सरकार पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के खुद ना, जो आपकी लाइफ होती है, इतना कुछ करके जाना चाहिए कि कल को आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए।
ये देखिए, बेटी के इलाज में बिक गई सारी संपत्ति, मंगलवार को ट्रेन में कटकर की आत्महत्या। और नीचे बताया कि बेटी को बीमारी हो गई। इवन सरकार ने, बेटी पढ़ने में होशियार थी। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा, प्रमोद अपनी मेघावी बीमार बेटी के इलाज और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर, दुकान, यहाँ तक कि खून भी बेचा। मतलब पहले अपना घर बेचा, दुकान करता था, दुकान बेची। और बताता है, लाचार पिता सालों तक सुबह शाम अधिकारियों के ऑफिस में चक्कर लगाता, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। और अंत में सिस्टम और अपनी गरीबी। सिस्टम तो रहेगा ऐसे ही, सिस्टम से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन गरीबी से आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास ताकत है, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बार बार समझाता हूं, बार बार करता हूं, इसीलिए अपने दोस्तों को भी बोलता हूं। मेरे काफ़ी दोस्त जो है खाली पाई पे अपनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनको लाइफ में अच्छा पैसा मिलेगा। मैं ये भी बोलता हूं कि आपको खाली पाई पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खाली क्रिप्टो की एयर ड्राफ्ट को नहीं ढूंढते रहना चाहिए। कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कल को अगर आपको कुछ हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो या कुछ भी है, आपको कुछ हो जाता है तो आपके बूढ़े माता पिता के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऐसा ही है। यहाँ पे बताया, प्रमोद खुद का बिजनेस करते थे, लेकिन बेटी की बीमारी और उसके इलाज में पहले दुकान, फिर घर भी बिक गया, जमीन और जायदाद भी बेच दी। इलाज कराने में पहले उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल है। क्या आप भी चाहते हो कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे? देखिए, लाइफ में हमेशा जो है हमें पॉजिटिव समझ के चलना चाहिए, पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पॉजिटिव सोचने से सब कुछ पॉजिटिव होता रहे तो फिर तो चाहिए ही क्या। और अगर कुछ भी नेगेटिविटी आ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, हम उसके लिए कितने तैयार हैं, आपका परिवार कितना तैयार है, उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए टर्म प्लान, टर्म प्लान, टर्म प्लान। मैं अगेन रिपीट करता हूं, टर्म प्लान बेस्ट है। आपको कुछ हो जाता है और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी फैमिली, मेरे काफी दोस्त ये कहते हैं कि हमें कुछ हो गया तो पीछे से पैसे का क्या करना है, पैसे किसके लिए चाहिए। दोस्तों, मैं भी यही इसी थ्योरी के साथ चलता था जब मेरा परिवार नहीं था। मैं भी यही कहता था, मेरे मरने के बाद पैसे का क्या करना है, जो पीछे हैं वो खुद बैठे रहेंगे। लेकिन आपके साथ जो जुड़ गए हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, इंश्योरेंस करवाते हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, LIC के मैं फेवर में नहीं हूं, क्योंकि उसमें अच्छी पैसा जाता है और रिटर्न कम है। और मैं फेवर में हूं टर्म प्लान के। मैंने खुद भी टर्म प्लान लिया, LIC की मैंने अपनी सारी पॉलिसियां बंद करवा दी हैं। इन्वेस्टमेंट करने के जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक टर्म प्लान ही बेस्ट है। और अब मैं अगला वीडियो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों करवाना चाहिए, विद लाइव एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्या कर सकता है आने वाले समय में। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी के माध्यम से कि टर्म प्लान की क्या जरूरत है, क्या अहमियत है हमारे लिए। अब दोस्तों, टर्म प्लान कितनी देर के लिए लेना चाहिए? यह लेना चाहिए तकरीबन 60 से 65 साल तक की उम्र के लिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और लेना कितने का चाहिए? अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आपको 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का प्लान लेना चाहिए। और इसमें डिपेंड करता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 28 से 30 साल तक की है और आपकी इनकम स्टार्ट हो चुकी है किसी भी सूरत से, किसी भी माध्यम से, तो मात्र 10 से 15 हजार रुपया साल का लगा के आप अपने को सिक्योर कर सकते हो, अपने माता पिता को सिक्योर कर सकते हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। और टर्म प्लान की जरूरत क्या है? सबसे पहले आपको यह बात समझनी है। हालांकि ये जब मैंने प्लान स्टडी की है, जब मैंने इसको स्टडी की है, जब मैंने अभी सेकंड अपनी पॉलिसी उठाई है, तो तब मेरे को थोड़ा सा समझ आया। जो मैंने पॉलिसी कुछ साल पहले तक उठाई थी, वो भी मैंने गलती करते हुए मैंने 80 ईयर्स, जी हां, जब मेरी उम्र 80 साल की होगी, मैंने तब तक के लिए उठाई थी। प्रीमियम मेरा ज्यादा था। और अगर आप मान लीजिए 60 साल के ऊपर, 65 साल, 70 साल, 75 साल, इस टाइप का टेन्योर उठाओगे कि मैं 75 साल तक मुझे सिक्योरिटी मिले, उस केस में आपका प्रीमियम ज्यादा आता है। और अगर आप उठाओगे मुझे 60-65 साल तक की सुरक्षा चाहिए, उस केस में आपका प्रीमियम कम आता है। अब इसका फायदा क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने हाउसिंग लोन लिए होते हैं अपना घर बनाने के लिए,
इन केस आज आपको कुछ हो जाता है तो बैंक आके खड़ा हो जाएगा आपके मकान के दरवाजे पे, या तो आपके परिवार को पैसा देना पड़ेगा या मकान उनको छोड़ना पड़ेगा। इस केस में क्या है, अगर आपके पास टर्म प्लान है, आपको कुछ हो जाता है तो पैसा आपके परिवार को मिलेगा जो वो बैंक का लोन चुका सकते हैं। आज की डेट में एक बात समझनी चाहिए आपको कि जितने भी नए हमारे नौजवान युवा जो है नौकरियों पे लग रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस नहीं है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, उनकी पेंशन नहीं है जो आज से कई साल पहले तक सरकारी मुलाजमों की होती थी। इसीलिए अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए टर्म प्लान उनके हाथ में क्या है, रामबाण है, जिससे उनको चूकना नहीं चाहिए लेने से। अब अगर आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं है, बच्चे आपके छोटे हैं और आपको कुछ हो जाए, ये सोच के चलिए कि किसी दिन आपकी नींद ना खुले, उस केस में आपने अपनी फैमिली के लिए क्या किया हुआ है। या ऊपर खड़े होंगे, देखोगे कि मेरी फैमिली वाले आप क्या कर रहे हैं मेरे पीछे से, तब आपको समझ में आएगा इसका फायदा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके लिए टर्म प्लान जो है बहुत जरूरी है। और अगर आपकी फैमिली के पास इतना पैसा है कि उनको स्ट्रगल ना करना पड़े रोज रोज के खर्चों के लिए, तब तो ये प्लान जरूरी नहीं है। लेकिन आपको कुछ हो जाता है और अगर आपकी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़े, जो अभी आपने पीछे देखा भी है, तो आपके लिए टर्म प्लान बहुत जरूरी है। उस केस में भी आपने देखा कि अपने कुछ साल पहले तक ये जो शख्स थे, इनके पास बिजनेस था, सब कुछ था, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, वक्त ने चाल चली, सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए मैं बार बार ये समझाता हूं कि टर्म प्लान जो है वो जरूरी है, हर किसी को लेना चाहिए। अब लेना कितनी देर के लिए चाहिए, 60 साल के लिए, 80 साल के लिए? तो दोस्तों 60 साल 65 साल तक की उम्र के लिए लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? मान लीजिए मैं आज कोई प्लान उठाता हूं 1 करोड़ रुपए का या 1.5 करोड़ रुपए का 85 ईयर्स तक के लिए, और 6% जो आज इन्फ्लेशन की दर है 6% की दर से ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो जो 1 करोड़ है उसकी वैल्यू होगी 3,48,000 रुपए के लगभग। तो इसका मतलब मेरे को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं लेता हूं 60-65 साल तक के लिए, क्योंकि यही रिटायरमेंट एज है, आज बच्चे हैं वो 60 साल तक में जवान हो जाते हैं, किसी के 65 साल में होंगे, अपने कारोबार में लग जाएंगे, उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तब वो अपने लिए खुद ही इंश्योरेंस उठाएंगे और अपने को सिक्योर करेंगे। तो आपकी जो लायबिलिटी बनती है 60-65 साल तक बनती है कि इससे पहले आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को सिक्योरिटी चाहिए। और अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए लोगे तो आपके प्रीमियम में भी 30 से 40% तक की कटौती होगी। मान लीजिए आप जितना लंबा टेन्योर लेते हो उतना ज्यादा आपका प्रीमियम होता है। तो यह है टर्म प्लान का फायदा। अब मेरे दोस्त बोलते हैं कि मेरे एक दोस्त ने यह सवाल उठाया था कि उसके कुलीग बोल रहे थे कि क्या फायदा अगर हमें कुछ हो जाता है, हमने इंश्योरेंस दिया और हमें कुछ नहीं होता तो हमारा तो पैसा गया। तो दोस्तों कन्वेंशनल प्लान में क्या और टर्म प्लान में ये क्या अंतर है, आपको अंतर समझना चाहिए। 10-15 हजार रुपया देके आप 1 करोड़ तक का अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हो, और 10-15 हजार रुपए में आपको कोई कन्वेंशनल प्लान नहीं मिलेगा। अगर आप 5 लाख की LIC की पॉलिसी उठाओगे 20 साल के लिए, मान लो आपको मैच्योरिटी में मिल गया 5 लाख का 10 लाख, और आपने क्या किया 10 साल 15 साल 20 साल जो है प्रीमियम पे करते रहे, और आपका जो इंश्योरेंस है वो मात्र 5 लाख का ही है। इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को जो भी पैसा है या जो भी बनेगा वो 5 लाख से 10 लाख की रेंज में ही मिलेगा, वो आपको 1 करोड़ का नहीं मिलेगा। जबकि प्रीमियम इस केस में आपका काफी ज्यादा होगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरा, अगर अच्छी कंपनी का प्लान लोगे तो ऐसा भी नहीं है कि कल को मैच्योरिटी नहीं मिले। आप किस कंपनी का लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको कौन सा टर्म प्लान, आपकी इनकम क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, ऐसे एडवाइजर से समझनी चाहिए जिसको सारा नॉलेज है, जिसको ये नहीं है कि मुझे कमीशन मिलेगी तो मैं तब जाके जो अपनी कमीशन के लिए इनको प्लान दिलवाऊंगा। कई कंपनियां ऐसी हैं जो 50-50% तक कमीशन देगी, तो जो 50% के कमीशन के लिए काम करेगा वो आपको ईमानदारी से टर्म प्लान नहीं दिलवाएगा, वो आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ईमानदारी से नहीं दिलवाएगा। इसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ईमानदारी से कौन दिलवा सकता है? जिसको नॉलेज है। तो आपको कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप जानना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है,
व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल, आप क्या करते हो, आपको क्या कितने का प्लान चाहिए, आपके परिवार की कैसी सुरक्षा आप चाहते हो। मैं या मेरी टीम जो है आपको उसके लिए गाइड कर सकते हैं। गारंटी नहीं दूंगा लेकिन गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक सवाल यह भी पूछा था कि उन्होंने प्लान उठाया लेकिन उनका कहीं गलती हो गई, नाम में कोई राव था, एक स्पेलिंग फालतू चला गया और प्लान इशू हो गया। क्या उनको दिक्कत आएगी? बिल्कुल उनको दिक्कत आएगी मेच्योरिटी के टाइम में, क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ए से जेड तक सारी डिटेल मैच करेगी। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आती है जब आप पॉलिसी रिसीव करते हो, कहीं आपके नाम की गलती है, कहीं नॉमिनी की गलती है, कहीं उनके स्पेलिंग में मिस्टेक है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, किसी भी टाइप की मिस्टेक है, उसको फौरन उसी टाइम जो है आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो ठीक करवाना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक बार एक सजेशन दी आपने एक दोस्त को, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर मेरे को गाइड तो करो लेकिन लूंगा मैं अपने परिचित से। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ये देख के, और यहां पे ये बात बोलता हूं कि सारी दुनिया एक दूसरे से परिचित है। मैं भी आपके साथ परिचित हूं, आप भी मेरे साथ परिचित हैं। मेरे को यह बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि गाइड हम कर रहे हैं, गाइड बता रहा हूं, और 1 to 1 मैंने एक से एक चीज बताई। किसी भी टाइप की कोई भी सिक्योरिटी उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं की। और जब मैंने यहां से बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, जब परिचित का नाम आया उससे मुझे लगा कि यार ये जो है ये किसी ने सच ही कहा है कि ये संसार मतलब ही है। लेकिन यहां पे मैंने अपना कर्तव्य समझा अपने सभी दोस्तों को, जो मेरी फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको बताने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक काफी दोस्तों से बात की, मुझे एक ही चीज समझ में लगी कि फ्यूचर को कोई अपने सामने नहीं रख के चल रहा। सारे आज को जी रहे हैं, कल को कोई जीने की कोशिश नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने बोला एक कल्पना कीजिए, आज हमारी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और हम ऊपर जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं और नीचे हमारी परिवार है। हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा? क्या उनकी इतनी सिक्योरिटी है कि वह आराम से शान से जी सकेंगे? और अगर नहीं है, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको तो उनकी डबल सिक्योरिटी से चलना चाहिए। जिनको पता है कि आज मुझे तकलीफ है, मेरी एज छोटी है, मुझे आज तकलीफ है, उनको 4 गुना सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए सोचनी चाहिए। और अगर फिर भी वो नहीं सोचते, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में सिर्फ वही है। वो ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में सिर्फ उन्हीं को जीने का हक है। और खाली अपने जीने के साथ वो क्या कर सकते हैं? अपने परिवार के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो को यहीं करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।